एवरीवन, इतने टाइम से आप यही सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ थी। काफ़ी लंबे टाइम से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं। इसका रीज़न ये है कि मेरी मामा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मुझे लखनऊ जाना पड़ा। और अभी 3-4 दिन पहले ही मैं लखनऊ से आई हूँ और उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। आजकल वायरल बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए क्योंकि बहुत गंदा वायरल फैला हुआ है। चलिए, स्किन मेरी बहुत ज़्यादा डल हो गई थी ट्रैवल की वजह से, तो 3-4 दिन के अंदर मैं सोच रही थी कि मैं अपने चेहरे को क्लीन करूं और एक अच्छी सी मसाज दूं। आज हम मसाज के बारे में बात करेंगे कि मसाज करना क्यों ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई है, सैगी हो गई है, तो मसाज स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करती है, स्किन को टाइट करने का और स्किन को ग्लोइंग बनाने का। तो 25 के बाद मेरा मानना है कि मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं बात करूंगी मसाज के बारे में। अगर आप डेली रूटीन से मसाज करते हो तो आपके चेहरे की काया पलट हो सकती है, आपके फीचर्स तक चेंज हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मसाज के फ़ायदों के बारे में। मसाज के लिए कौन सा ऑयल हमें लेना चाहिए, हफ्ते में कितनी बार हमें मसाज करनी चाहिए, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करूँगी। 10-15 दिन से मुझे फ़ीवर हो रहा है, इसी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ और स्किन केयर तो मैं बिल्कुल कर ही नहीं पा रही हूँ। तो एक अच्छी मसाज करने से पहले मैं थोड़ा सा स्क्रब करूँगी। स्क्रब करने के लिए आज मैं मार्केट वाला स्क्रब यूज़ करूँगी क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मैंने स्क्रब किया ही नहीं है और कोई भी DIY अपने चेहरे पर नहीं लगाई है, तो स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। स्क्रब करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये, आपकी स्किन बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। अगर आपके चेहरे पर मेकअप है या आप बाहर से कहीं आए हो तो आपने क्या करना है, डबल क्लींजिंग करनी है। पहले आप अपने चेहरे को दूध से या फिर माइसेलर वाटर से साफ़ करिए और उसके बाद फेस वॉश से अपने चेहरे को साफ़ करिए। अगर आपका चेहरा गीला है तो आप उसके ऊपर स्क्रब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई हो गई है तो आपने क्या करना है, पहले फिंगर से अपने चेहरे को गीला करना है और उसके बाद स्क्रब करना है। स्क्रब करते टाइम भी बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप जो स्क्रब कर रहे हो बहुत रगड़ रगड़ कर नहीं करना है। वैसे तो आजकल स्क्रब करने की इतनी ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि जो हम रेटिनॉल्स वगैरह लगाते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह लगाते हैं, तो उससे हमारी स्किन खुद ब खुद पील ऑफ होती है, तो स्क्रब की इतनी ज़रूरत होती नहीं है। या फिर आप कोई भी सीरम यूज़ कर रहे हो तो फिर उसके बाद स्क्रब लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप पील ऑफ करा रहे हो तो आपको बिल्कुल स्क्रब नहीं करना चाहिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो भी आपको स्क्रब नहीं करना चाहिए। अगर आपके मुहासे बहुत ज़्यादा निकलते हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन है, तो भी आपको स्क्रब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे आपकी स्किन और ज़्यादा सेंसिटिव होगी और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और जब भी आप स्क्रब बाय करें तो अपनी स्किन के हिसाब से बाय करें। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है या फिर आपकी स्किन सेंसिटिव है या फिर ड्राई है, ऑयली है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना स्क्रब बाय करें। आजकल मार्केट में हर स्किन टाइप का स्क्रब आसानी से मिल जाता है। 5 मिनट स्क्रब करने के बाद मैंने अपने चेहरे को पानी से धोया है। अब मैं लूँगी ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल ऑयल स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए, सबसे पहले हमने टारगेट करना है नेक को, तो मैं थोड़ा सा ऑयल इस तरह से ले लूँगी। इसके बाद हम इसको वार्म कर लेंगे हथेली से और इस तरह से हम नेक पर मसाज करेंगे। अच्छा, नेक और चिन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर सबसे पहले फ़ैट आता है, जहाँ से हमारी स्किन सबसे पहले सैग होती है। तो हमें चिन पर और नेक पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं अगर ध्यान नहीं देती हूँ तो मुझे डबल चिन की भी प्रॉब्लम हो जाती है और मेरी जो स्किन है बहुत जल्दी सैग भी होने लगती है क्योंकि मेरा जो फेस है थोड़ा सा भारी है। जिन लोगों के फेस थोड़े हैवी होते हैं उनको अपनी चेहरे पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे स्किन रिंकल फ्री रहे और जल्दी लूज़ ना हो। हफ्ते में 1 दिन मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर किसी के लिए। अगर आप 25 के बाद मसाज करना शुरू कर देते हैं तो आपको इतनी जल्दी एजिंग की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आपके चेहरे पर रिंकल्स नहीं आएंगी। चलिए, मैं आपसे मसाज के फ़ायदों के बारे में बात करती हूँ और आप बहुत ध्यान से वीडियो को भी देखिए, एक एक स्टेप को नोट करिए कि मैं किस तरह से मसाज कर रही हूँ। मैं चिन, चीक,
अंडर आई एरिया और फॉरहेड एंड नोज़ सबको टारगेट करूँगी। आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर मसाज इसी तरह से करनी चाहिए। आपके फीचर्स इन्हेंस होंगे, आपका जो चेहरे की काया पलट है वो हो जाएगी अगर आप रूटीन से करते हैं तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मसाज के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा जो फ़ायदा है मसाज का वो है आपका ब्लड फ़्लो इम्प्रूव होता है। जब आपका ब्लड फ़्लो इम्प्रूव होता है तो जो ऑक्सीजन होती है वो सेल तक पहुंचती है, न्यूट्रिएंट्स सेल तक पहुंचते हैं। जब ऑक्सीजन सेल तक पहुंचती है ना तो स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो जाती है। आपका जो ग्लो है हमेशा आपके चेहरे पर रहता है। स्किन टाइट हो जाती है, रिंकल्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, सैगीनेस ख़त्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, मसाज का सिर्फ इतना ही फ़ायदा नहीं है, मसाज करने से मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है जब हम रूटीन से मसाज करते हैं। मसाज स्किन केयर का एक इतना बड़ा हिस्सा है कि अगर आप मसाज करते हो और उसके बाद आप स्किन केयर बहुत अच्छा करते हो तो ये दोनों चीज़ें ना सोने पे सुहागा होती हैं। अब हम अपनी स्किन को सीरम दे रहे हैं, बहुत अच्छे सीरम दे रहे हैं, बहुत अच्छी क्रीम दे रहे हैं, बहुत अच्छे मॉइस्चराइज़र दे रहे हैं। अगर आपका ब्लड फ्लो इम्प्रूव नहीं है ना तो वो स्किन तक पहुँचेगा ही नहीं। तो ब्लड फ्लो इम्प्रूव करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप मसाज करें हफ्ते में 1 से 2 बार। और जो ऑयल आप चूज़ कर रहे हैं अपनी स्किन के हिसाब से चूज़ करें। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, आपके चेहरे पर मुहासे बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो आपने कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, तब आपने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना है। ऑलिव ऑयल एक ऐसा ऑयल है हर स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है, एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी स्किन पर पिंपल्स निकलते हैं तो जो ऑलिव ऑयल होता है वो एक्ने को ट्रीट करता है, पिंपल्स को ट्रीट करता है। झाइयाँ हैं तो भी ऑलिव ऑयल, और जो कोकोनट ऑयल है झाइयाँ वालों के लिए कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें ल्यूरिक एसिड होता है और जो ल्यूरिक एसिड होता है वो पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है। अगर आपकी स्किन आँखों के नीचे लटक गई है, आपके काले घेरे हो गए हैं आँखों के नीचे, तो आँखों के नीचे इस तरह से मसाज करें। आपके आँखों की जो पफीनेस है वो भी ख़त्म होगी, रिंकल्स भी ख़त्म होंगे, और जो आँखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं वो भी ख़त्म होंगे। मसाज बहुत ही जेंटली करनी चाहिए, बहुत ही हल्के हाथों से करनी चाहिए, और थोड़ा सा टाइम लेकर के मसाज करें। जल्दी जल्दी मसाज करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। सबसे जल्दी रिंकल्स आते हैं फॉरहेड पर। अगर आप फॉरहेड पर इस तरह से मसाज करोगे तो आपका जो फॉरहेड है हमेशा स्मूथ रहेगा। और मुझे नहीं लगता है कि मसाज करने में आपको 5 से 10 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लगता होगा। 5 मिनट में पूरी मसाज हो जाती है। मेरे को तो जब भी टाइम मिलता है मैं मसाज अपने चेहरे को ज़रूर देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हफ्ते में 1 बार दें, आप 7 के 7 दिन भी अपने चेहरे पर मसाज कर सकते हैं। और मैं पूरे 7 दिन कभी 2 मिनट की मसाज कर लेती हूँ, कभी 3 मिनट की, कभी 5 मिनट की, टाइम के ऊपर है, लेकिन मैं मसाज ज़रूर करती हूँ। तो हफ्ते में या फिर 15 दिन में अपने चेहरे की मसाज ज़रूर करा करिए। जल्दी एजिंग नहीं होती है, चेहरे पर रिंकल्स नहीं आते हैं और स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लोइंग रहती है। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।